हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने कई बार आपको ये बताया है कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। शेयर बाज़ार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण टूल यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में बस दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो मार्केट की दिशा का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इन्हें कैसे पहचाने, कैसे ये मार्केट का हाल बताएंगे, कब डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आप सब कुछ इसके बारे में आप जानेंगे। तो कैसे आप इसका यूज़ ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और इसको समझते जाइएगा। तो पहले हम बात करेंगे सपोर्ट की। हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की। सपोर्ट वो लाइन होती है जहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। माफ़ कीजिएगा ये गलत हुआ। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत होता है। अगर कोई भी मार्केट ये ऐसे लोअर लो बनाते आ रही है, तो अगर इधर इधर ज़रूर घूमेगी। अगर ऐसे रजिस्टर एक सपोर्ट की लाइन खींच देते हैं, इधर ज़रूर घूमेगी। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इस चीज़ का। अगर यहाँ से ऊपर जाती है, ये ऊपर जाने का चांस मैंने बोला था बहुत ज़्यादा होता है इसका, इसीलिए अगर ये ऊपर जाती है तो और अच्छी बात है। यही होता है सपोर्ट की लाइन। तो सपोर्ट की लाइन में आप समझ सकते हैं कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, यानी सेलिंग लेवल अभी बहुत लो है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। जैसे सपोर्ट आप अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट ये है कि जब प्राइस गिरते गिरते एक खास लेवल पर पहुंच जाता है और फिर वहां से ऊपर आने लगता है, जैसे कि यहाँ पे आया है, आने लगता है, तो उस लेवल को सपोर्ट कहते हैं। आप ये लिख लीजिएगा। जैसे आने लगेगा यहाँ पर और यहाँ स्विंग करेगा, स्विंग करने के बाद उसके बाद ये स्विंग पर से फिर ये ऊपर जाना चालू कर देगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले हम सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ऊपर से आके यहाँ कंसोलिडेट होकर के फिर वो नीचे आके कंसोलिडेट करके इस सपोर्ट पे फिर ऊपर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की नज़र में उस प्राइस पे या स्टॉक, कोई भी स्टॉक, कमोडिटी कोई भी सस्ती लगती है। खरीदार ज़्यादा मात्रा में खरीदारी करते हैं, सेलर्स कम हो जाते हैं, इससे डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के नीचे सपोर्ट पाकर वापस ऊपर जाता है। तो इस लाइन को सपोर्ट कहते हैं। आप समझे? अगर आप नहीं समझे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा, आप बता दीजिएगा। तो चलिए, आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि खरीदार ज़्यादा मात्रा में खरीदारी करते हैं, और सेलर्स कम हो जाते हैं, इससे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस नीचे नीचे जब भी आती है तो इस सपोर्ट लेके जब प्राइस ऊपर जाती है, इस सपोर्ट को कहते हैं हम सपोर्ट। आप समझ गए? इस यहाँ पे जो स्विंग ये करती है ना, ये स्विंग ये कभी करती है कभी नहीं करती। कभी ये एक ही कैंडल बनाएगी और एक दो कैंडल बनाएगी, आपको हल्का सा डायरेक्शन वो बताएगी कि अब ये चेंज होने वाला है डायरेक्शन, और सीधा ऊपर चली जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं सपोर्ट, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था। चलिए मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी इसी प्रकार होता है। ऐसे फुल फॉर्म अगर बताऊं तो मैं चार्ट में जो कीमत जहां से छूकर वापस गिरती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और जहां से उठती है उसे, जो मैंने अभी बताया, उसे सपोर्ट कहते हैं। अब बात रेजिस्टेंस की किया जाए तो रेजिस्टेंस जो आप जानते हैं प्रतिरोध या रुकावट कह सकते हैं हम उसको। रुकावट होती है कोई भी, मतलब एक रेजिस्टेंस बन गई जहाँ से अगर प्राइस अगर ऊपर जा रही है, ये कंसोलिडेट करके जब नीचे आ रही है, चाहे कंसोलिडेट नहीं कर रही, उसके बाद जैसे ही नीचे आ रही है उसे ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये नीचे से अगर यहाँ यहीं से ऊपर उठ जा रही है तो ये हमारा लिए सपोर्ट हो गया, सपोर्ट का काम करेगा ये सब चीज़। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इधर की जगह, सेलिंग प्रेशर, ये रेजिस्टेंस की ओर सेलिंग प्रेशर जब
ज़्यादा होता है। जब प्राइस चलते चलते एक जगह पे रुक के वहाँ से गिरने लगती है ना, उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। इसी वजह से ट्रेडर्स को लगता है प्राइस काफ़ी ऊंचा हो चुका है और मुनाफा कमाने वाले लोग बेचना चालू कर देते हैं, इसीलिए प्राइस नीचे गिरने चालू हो जाता है। और जो नए बायर्स होते हैं वो अपना पोजीशन नहीं लेते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस से लेके वो सीधा गिरने लगता है मार्केट। और सब सेलर्स मजबूत होते हैं, यहाँ तगड़े होते हैं सेलर्स। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मैं आपको एक नया बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये दो हो गए, इसमें से एक आप रेजिस्टेंस कहेंगे, एक को सपोर्ट कहेंगे। ये दोनों ऐसे काम करते हैं, मतलब कि जैसे मार्केट बीच में आपने देखा ऊपर रेजिस्टेंस पे लेके फिर नीचे आ गई, नीचे यूँ थोड़ा कंसोलिडेट हुई, सपोर्ट पे आ गई, ऐसी होती रहती है। अगर इसको हल्का सा भी ऊपर गए तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर कोई कैंडल बनी, तो अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर कोई कैंडल बनी तो ये ब्रेक डाउन हो गया। रेजिस्टेंस का जब ब्रेक डाउन होता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस का यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो ये सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट यानी ऊपर निकल गई, लेकिन जब वापस नीचे आएगी तो ये सपोर्ट ही, मतलब ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट से सीधा फिर वापस जाएगी ऊपर। ये सपोर्ट बन गया तो इसका नया रेजिस्टेंस ऊपर बनेगा। कहीं भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा नया रेजिस्टेंस ऊपर, और कैसे ये सब ऑप्शन चेंज में पढ़ेंगे हम कि ये कैसे ऊपर नया रेजिस्टेंस बनेगा और कहाँ से हो सकता है मार्केट चेंज ऑफ डायरेक्शन दिखाए। और हाँ, सपोर्ट भी अगर ऐसे होता है, अगर मार्केट कंसोलिडेट करके अगर नीचे सपोर्ट को तोड़ देती है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। इसे आप याद रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है, ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। अब सवाल है कि हम इसे चार्ट में कैसे ढूंढें। चार्ट में ढूंढने के लिए मेरे हिसाब से 3 मुख्य रीज़न है इसके, जैसे कि हिस्टोरिकल प्राइस हाई और लो। समझिए, मतलब कि निफ्टी 50 ले लीजिए, निफ्टी 50 एक हाई बना रहा है, एकदम हायर हाई हाई हायर हाई हाई, चाहे लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल हाई और लो है। पुराने चार्ट आप देख सकते हैं, पुराने चार्ट में अगर जहाँ से ये रिटर्न कर रहा है, अगर ये इधर से रिटर्न कर रहा है, इधर से रिटर्न कर रहा है, ये चाहे इधर से रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट नहीं तो रेजिस्टेंस बन सकता है। ये इसका स्विंग, इसका भी स्विंग हमारा ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा चीज़ ये होता है साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे मान के चलिए निफ्टी 18,000 पर है, चाहे मान के चलिए 18,500 पर है, किसी शेयर का प्रीमियम 500 है, नहीं तो 1000 है, नहीं तो 1500 है। इसमें ट्रेडर्स के मन में ये लेवल बैठे हुए हैं, ये सब लेवल बैठे हुए हैं, जैसे 1800 18,500 ये सब लेवल बैठे हैं। ये अक्सर होते हैं रुकावट का काम करते हैं, अक्सर रुकावट का काम करते हैं, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाते हैं। और तीसरी चीज़ से आप पहचान सकते हैं ट्रेंड से। ट्रेंड काफ़ी हेल्प करता है, मे बी मैं ये बोलूँ 80 से 90% तक हेल्पफुल होता है ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, जो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाते हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लगाते हैं, या नहीं तो साइडवेज होते हैं। अगर आप ट्रेंड पहचान जाते हैं तो ट्रेंड बहुत हेल्प करते हैं आपके लिए कोई भी लेवल को लगाने। और ट्रेंड अगर आप करते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे खरीदिएगा, इसके नीचे आपको कैसे पता चलेगा, फिबोनाची लगा के। मैं आपको आगे समझाऊंगा फिबोनाची लगा के आप कैसे ट्रेंड के बारे में आप पता कर सकते हैं कि कहाँ आपको ख़रीदना चाहिए, फिबोनाची लगा कर। और कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी कभी एक लाइन में ना होकर जोन और एरिया में भी होते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकडाउन ये मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, तभी आप जान जाइए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये हमेशा के लिए ये लेवल काम नहीं करते, ये होते हैं रेजिस्टेंस पे बनते हो और सपोर्ट पे ही अधिकतर बनते हैं। देखिए ब्रेकआउट जब होता है, जब भी कोई भी मार्केट, मैं ऐसे दिखाऊँ, मार्केट अगर हायर हाई हायर लो लगा के
जब इसका ब्रेकआउट कर देती है मतलब कि इसको तोड़ देती है और जो इसे सपोर्ट बना देती है, जब इसकी ये ऊपर जाती है तो ज़्यादा चांस होता है कि इसके ऊपर जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जब भी कोई रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है तो ऊपर जाके फिर वापस आती है, फिर ऐसे ऐसे घूमने लगती है, फिर वो बाद में वापस चली जाएगी या नहीं जाएगी, ये बाद की बात होती है, ये आप बाद में समझ जाइएगा। उसे ब्रेकआउट कहते हैं और ब्रेकडाउन सपोर्ट को तोड़ती है। कोई भी लोअर हाई लगा के ये अगर इसे तोड़ देती है, कंफर्मेशन देती है, कोई कैंडल अगर यहाँ बनती है, जैसे इस पे बन गई रेजिस्टेंस के ऊपर चाहे सपोर्ट के ऊपर अगर बन जाती है, कोई कंफर्मेशन कैंडल देती है कि ये बियरिश है, ये बुलिश है, तो आप ये आराम से ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं इसमें। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि हर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन असली नहीं होता है। ये फेल ब्रेकआउट भी होते हैं, फेल ब्रेकडाउन भी होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये ऊपर जाते हैं, ये फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं। ये आप इससे आप वॉल्यूम से आप पहचान सकते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा, मैं बता दूंगा बाद में कि वॉल्यूम कैसे लगाते हैं। वॉल्यूम से आप पता कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। आगे वाली वीडियो में आपको पक्का वॉल्यूम के बारे में मैं बताऊंगा और वॉल्यूम कैसे काम करता है, क्या क्या सेटिंग लगाएं तो आप वॉल्यूम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखिए, अधिकतर होता है कि ब्रेकआउट होता है जो इसका अगर ब्रेकआउट हो गया, अगर मान के चलिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर कंसोलिडेट भी कर रहा है तो कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर फिर जाए, ऐसे चांस होते हैं। अगर ब्रेकडाउन भी होता है नीचे तो ये माना जा सकता है कि ये फिर कंसोलिडेट करके फिर नीचे ही जाएगा। लेकिन आप वॉल्यूम से आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि क्या ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है, नहीं तो आपके सारे पैसे ये थीटा ही डी के खा जाएगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि थीटा डी के होता क्या है। ये आप पूरा समझ जाइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये एक टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद है। ये मदद करता है आपको कि कहाँ से टर्न होगा, कहाँ से टर्न नहीं होगा, ये और ये रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको बहुत मदद करता है। और हाँ, मैं आपको जाते समय एक ज़रूर चीज़ बताऊंगा कि ऑलवेज़ यूज़ स्टॉप लॉस, ज़रूर आप यूज़ करिएगा स्टॉप लॉस। और हाँ, थोड़ा अभ्यास लगेगा ये सब सीखने में, लेकिन आप उम्मीद है आप अगर ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, तो आगे जाके आप ये भी सीख लेंगे कि कैसे कहाँ पे टर्न आता है, कैसे चार्ट अपना नज़रिया बदलता है। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में।